ओम श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्से महापुराणे षष्ठ्यधिकद्विशततमोऽध्याय। सूतुवाच। अथात सम्प्रवक्ष्यामि लिङ्गं चन्मुत्तमं सुसंनिर्भरं च सुवर्णं च लिङ्गं कुर्याद्विचक्षणा प्रसादस्य प्रमाणेन लिङ्गमान विधीयते। लिङ्गमानेन वा विद्यात् प्रसादशुभलक्षणं चतुरस्रे समे गर्ते ब्रह्मसूत्रं निपातयेत्। वामेन ब्रह्मसूत्रस्य अर्चा वा लिङ्गमेव च प्रागुत्तरेण लीनं तु दक्षिणा परमाक्षितं पुरस्यापरदिग्भागे पूर्वद्वारं प्रकल्पयेत्। पूर्वेण चापरं द्वारं महेन्द्रं दक्षिणोत्तरं द्वारं विभज्य पूर्वं तु एकविंशतिभागिकं ततो मध्यगतं ज्ञात्वा ब्रह्मसूत्रं प्रकल्पयेत्। तस्यार्धं तु त्रिधा कृत्वा भागं चोतस्तयजेत्। एवं दक्षिणतस्त्यक्त्वा ब्रह्मस्थानं प्रकल्पयेत्। भागाधर्णे तु यल्लिङ्गं कार्यं तदिह शस्यते। पञ्चभागविभक्तेषु त्रिभागो ज्येष्ठ उच्यते। भाजिते नवधा गर्भे मध्यं पाञ्चभागिकम् एकसिंहनेव नवधा गर्भे लिङ्गानि कारयेत्। समसूत्रं विभज्याथ नवधा गर्भभाजितं ज्येष्ठमर्धं कनीयोर्ध तथा मध्यं मध्यमम्। एवं गर्भा समाख्यात स्त्रीभिः भार्गे विभाजयेत्। ज्येष्ठं तु त्रिविधं ज्ञेयं मध्यं त्रिविधं तथा कनी यद् स्त्रीविधं तल्लिङ्गभेदानवैव तु नाभ्यर्धमष्टभागेन विभज्यात् समं बुधे। भागत्रयं परित्यज्य विश्वकम्भ चतुर्भस्त्रकम् अष्टास्त्रं मध्यं ज्ञेयं भागं लिङ्गस्य वै ध्रुवं। विकीर्णने चेत् ततो ब्रह्मा को भयालाच्छयेत् बुधा। अष्टास्त्रं कारयेत् तद्य दूर्ध्वमपयेवमेव तु षोडशास्त्रीकृतं पश्चाद् वर्तुलं कारयेत् तथा। आयाम तस्य देवस्य नाभ्यां वैकुण्डलीकृतं माहेश्वरं त्रिभागं तु ऊर्ध्ववृत्तं तवस्थितम् अध्यस्ताद् ब्रह्मभागस्तु चतुरस्रो विधीयते। अष्टाग्रो वैष्णवो भागो मध्ययस्तस्य उदाहृता। एवं प्रमाणसंयुक्तं लिङ्गवृत्तिप्रदं भवेत्। तथा नदपि वक्ष्यामि गर्भमान प्रमाणता। गर्भमान प्रमाणेन यलिङ्गमुच्चितं भवेत्। चतुर्धा तद् विभज्याथ विष्कम्भ तु प्रकल्पयेत्। देवतायतनं सूत्रं भागत्रय विकल्पितम् अध्यस्ताच्च तुरस्त्रं तु अष्टास्त्रं मध्यभागता। पूज्यभागस्ततोऽधर्ध तु नाभिभागस्तथोच्यते। आयामे यद्भवेत् सूत्रं नाहस्य चतुरस्त्रके। चतुरस्त्रं परित्यज्य अष्टास्त्र तु यद्भवेत् तस्यापर्यर्धपरित्यज्य ततो वृत्तं तु कारयेत्। चिरं प्रदक्षिणं तस्य संक्षिप्तं मूलतो न्यसेत्। भ्रष्टभुजं भवे लिङ्गं धस्ताद्विपुलं च यत्। शिरसा च सदा निमनं मनोज्ञं लक्षणान्वितं। सौम्यं तु दृश्यते यतु लिङ्ग तद्विदं भवेत्। अथ मूले च मध्ये तु
प्रमाणे सर्वथा समम् एव विद्धं तु यल्लिङ्गं भवेत् तत् सर्वाकिं कामिकम् अन्यथा यद्भवे लिङ्गं तत्सत् सम्प्रचक्षते एवं रत्नमयं कुर्यात् स्फाटिकं पार्थिवं तथा शुभं दारुमयं चापि यद्वा मनसि रोचते। इति श्रीमद्से महापुराणे देवतार्चुन कीर्तनं नाम षष्ठधिकशततमोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। सूजी कहते हैं, ऋषियों, अब मैं लिंग के उत्तम लक्षण का वर्णन कर रहा हूँ। चतुर्पुरुष अत्यंत चिकने एवं श्रेष्ठ श्वेत रंग के शिवलिंग का निर्माण करें। मंदिर के प्रमाण के अनुसार ही शिवलिंग का प्रमाण बतलाया गया है, अथवा शिवलिंग के प्रमाण अनुसार शिव मंदिर का निर्माण शुभ जानना चाहिए। सर्वप्रथम चकोर एवं समतल गर्त में ब्रह्मा सूत्र गिराना चाहिए। ब्रह्मा सूत्र की बाईं ओर अर्चा या लिंग की स्थापना करनी चाहिए। वहाँ पूर्वोत्तर या दक्षिण पूर्व की ओर पूर्व द्वार बनाना चाहिए। वह द्वार कुछ दक्षिणाश्रित या ईशान में लीन रहना चाहिए। पूर्व का ये द्वार महेंद्र द्वार कहलाता है। प्रथमत पूर्व द्वार को 21 भागों में विभक्त कर मध्य भाग में ब्रह्मा सूत्र की कल्पना करनी चाहिए। इसके अर्ध भाग को 3 भागों में विभक्त कर उत्तर की ओर तथा दक्षिण की ओर एक एक भाग छोड़कर ब्रह्मस्थान की कल्पना करनी चाहिए। उस अर्ध भाग में लिंग की स्थापना प्रशस्त मानी गई है। उसे 5 भागों में विभक्त कर उनमें 3 भागों को ज्येष्ठ कहा जाता है। भीतरी मान को 9 भागों में विभक्त कर उसके पश्चिम भाग को मध्यम कहते हैं। गर्भ की एक ही भाग को 9 भागों में विभक्त कर उनमें लिंगों को स्थापित करें। इसी समसूत्र वाले गर्भ भाग को 9 भागों में विभक्त करें। उनमें आधा ज्येष्ठ, आधा कनिष्ठ और मध्य भाग मध्यम कहलाता है। इस प्रकार गर्भ को 3 भागों में विभक्त करना चाहिए। फिर उनमें 3 ज्येष्ठ, 3 मध्यम और 3 कनिष्ठ भेद होते हैं, जिसके लिंगों को कुल 9 भेद होते हैं। बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि नाभि के आधे भाग के बराबर 8 भाग करें। फिर उनमें 3 भागों को छोड़कर चकोर विषकम बनाए। लिंग के मध्य भाग में 8 कोण रहना चाहिए। तदंतर बुद्धिमानों को बचे हुए भाग को 2 कोणों से लांछित करना चाहिए। उसी प्रकार ऊपर का भाग भी 8 कोणों वाला बनाए। 16 कोणों वाले भाग को गोलाकार में परिणत कर दें। उस देवता की नाभि में लंबाई कुंडलीकृत माहेश्वर भाग का होगी। लिंग में भाग ऊर्ध्ववृत्त रूप से स्थित वित्री भाग होगा। उसके नीचे ब्रह्मा भाग होगा जो चकोर बनाया जाता है। मध्य भाग जो 8 कोणों वाला होता है वैष्णव भाग कहा जाता है। इन प्रमाणों से निर्मित लिंग स्मृति देने वाला होता है। अब गर्भमान के प्रमाण से बनने वाला लिंग का वर्णन कर रहा हूँ। जो लिंग गर्भमान के प्रमाण से निर्मित होता है वह उचित होता है। उसे 4 भागों में विभक्त कर विषकम की कल्पना करे। देवयातन को सूत्र द्वारा नाप कर उसे 3 भागों में विभक्त करे, जिसमें नीचे का भाग 4 कोण वाला और मध्य भाग 8 कोण वाला हो। इसके ऊपर पूज्य भाग और नाभि भाग कहा जाता है। लंबाई का विस्तार चकोर प्रमाण का होना चाहिए। उस चकोर भाग को छोड़कर 8 कोण वाला जो भाग हो उसके आधे भाग को छोड़कर वृत्ताकार बनाना चाहिए। उसके मंगलमय सिर को मूल देश से बिल्कुल सीधे रूप में स्थापित करें। जिस लिंग के नीचे का भाग बहुत चौड़ा होगा वह पूजनीय नहीं रह जाता। जो लिंग सिर की ओर से सदा निम्ब, मनोहर, उत्तम लक्षणों से युक्त तथा सौम्य दिखाई पड़ता है वह स्मृति को देने वाला होता है। जो लिंग मूल तथा मध्य भाग में एक समान रहता है वह सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला होता है। जो लिंग इन उपयुक्त लक्षणों से भिन्न होते हैं वे असत कहे जाते हैं, अर्थात वे पूजनीय लिंग हैं। इस प्रकार ऊपर बताए गए प्रमाणों के अनुसार रतन, स्फटिक, मिट्टी अथवा शुभ काष्ठ का लिंग अपनी रुचि के अनुकूल स्थापित करना चाहिए। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में देवतार्चुन कीर्तन नामक 263वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।